कैपेसिटी ग्रेडिंग मशीन से हम सेल का कैपेसिटी निकालते हैं। उसके बाद हम सेल को आयर टेस्टिंग करते हैं। आयर टेस्टिंग करने के बाद सारे सेल आयर से हम शॉर्टिंग कर लेते हैं। ये देख लीजिए, इस रो में जो सेल है, इस कॉलम में जो सेल है, इसका आयर है 16.3। उसके बाद इस रो में है 16.1, उसके बाद है 16.2, उसके बाद है 16.4, 16.4, उसके बाद है 16.5, 16.7, 16.6। डिफरेंस आईआर का सेल को हम डिफरेंस कॉलम में शॉर्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे इस सेल होल्डर पे सेट करेंगे एंड स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। हमारे पास 11 किलोवाट का कैपेसिटर बेस्ड स्पॉट वेल्डिंग है, जिससे बहुत अच्छे एंड गुड क्वालिटी का स्पॉट वेल्डिंग होता है। इससे हम सेल को वेल्डिंग कर लेते हैं। सेल होल्डर पर हम सेट करेंगे एंड इंसुलेशन टेप है सेल के पॉजिटिव में जो सेट होता है वो हम इस पर सेट करेंगे। सेल होल्डर पे सेट करने के बाद ऐसा लग रहा है, इस तरह का 2 लेयर होगा हमारे बैटरी पैक में। हमने सेल होल्डर यूज़ किया 216 का एंड हमारे पैक के लिए ज़रूरत है 208 सेल का। इसीलिए हमें सेल जो लेयर है इसमें मिडिल में देख लीजिए 8 सेल का गैप है। उसके बाद हम स्पॉट वेल्डिंग मशीन से बैटरी पैक को हम स्पॉट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से स्पॉट होता है, अच्छे क्वालिटी का स्पॉट वेल्डिंग देता है इस मशीन से। सारे सेल को हम वेल्डिंग कर लिया है इस स्पॉट वेल्डिंग की मदद से। बहुत अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग हुआ है। दोनों लेयर को हम वेल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस दोनों लेयर का आपस में जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट। उसके बाद ये उल्टे कर इस पर रख देंगे। 2 लेयर को हमने आपस में जोड़ दिया और सेल का नंबरिंग को ही कर लिया। उसके बाद हम BMS सेट करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, डाली का स्मार्ट एक्टिव बैलेंस BMS है। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का स्मार्ट BMS है। नॉर्मल जो स्मार्ट BMS है उससे अलग है, उससे बहुत अलग है। इसमें एक्टिव बैलेंसिंग का फंक्शन भी है 1 एम्पियर का। ये हम इसे यूज़ करेंगे इसमें। ये BMS का पॉजिटिव वायर जो बैटरी पैक की पॉजिटिव में लग जाएगा। उसके बाद NTCB एंड NTCC, ये जो काले रंग का वायर है, ये टेम्परेचर सेंसिंग के लिए टेम्परेचर सेंसर है जो इस BMS में है। एंड उसके बाद अब जो दिख रहा है DO, ये है DO डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए। एंड उसके बाद की स्विच के ये जो वायर है इस BMS में की फंक्शन भी है। उसके बाद इस मशीन से हम इस बैटरी पैक को बैलेंस करेंगे। एक एक करके B1, B2, B3 इस तरह से सारे सेल में हम इस कनेक्टर को लगाएंगे।